Respected teachers and all my dear friends, a very good afternoon to all of you. First of all, I would like to thank respected teachers for giving us this opportunity to prepare for the future, to fulfill the role of teacher. So, again, introducing my topic, which is historical method, I would like to begin with simply what is method? What is method? Method is method is a particular set of pattern that we always undergo in order to find the result or aim of the particular work that we had undertaken. अगर हिंदी में बोल रहे हैं तो फिर सर मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, ठीक है, जो कि हिंदी में कंफर्टेबल है. अगर हिंदी में बोले तो जो मेथड है वो पद्धति जो है, पद्धति या फिर विधि बोल सकते हैं. विधि मतलब एक तरीका है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पैटर्न है, वो कोई रैंडम पैटर्न नहीं है कि हम मतलब एक उसमें स्टेप्स बंधे हुए हैं, एक माला में जिससे पिरोए होते हैं उस तरीके से पिरोए हुए हैं, स्टेप्स बंधे हुए हैं कि हमको इस स्टेप के बाद वो स्टेप को यूज़ करना है ताकि हम एक पर्टिकुलर डेफिनेट जो रिजल्ट है हम उसको पा सकें. उसी चीज़ को विधि बोलते हैं. यही चीज़ ये जो मतलब सेट ऑफ पैटर्न होता है, यही इसको एक रैंडम प्रोबेबिलिटी, जिसको कि प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, जिससे कि कुछ भी रिजल्ट आ सकता है, उसे डिफर करता है क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर रिजल्ट चाहिए. अगर हमें एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझें कि अगर हमें गाड़ी बनाना है तो गाड़ी बनाने का एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा कि पहले चक्का को लगाएंगे, उसके बाद फिर स्टीयरिंग लगाएंगे, इस तरीके से एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा. अगर हम कुछ भी कुछ लगाते हैं तो गाड़ी की जगह कुछ और भी बन सकता है, ठीक है. तो ये एक बहुत बेसिक डिफरेंस है मेथड में और एक मतलब किसी रैंडम प्रोसेस में, ठीक है, जिसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं. अब हम एक हिस्टोरिकल मेथड पे सबसे पहले कि जो मेथड है रिसर्च में, मेथड का क्या रोल है, ठीक है. तो अगर रिसर्च के मेथड की बात करें तो method in research is something that we use to find a factual answer or conclusion of our research question, ठीक है. इससे पहले डेफिनेशन, ठीक है, ये जो डेफिनेशन एक स्टेटमेंट है, लेकिन उससे पहले हम सबको अपने दिमाग में एक चीज़ को अच्छे तरीके से बैठा लेना चाहिए कि रिसर्च की जब भी हम बात करते हैं, हम जब भी शोध की बात करते हैं तो शोध का सब जब शोध हमारे दिमाग, जब भी शोध का ये जो शब्द है जब सामने आता है तो हमें सबसे पहले, ठीक है, वैज्ञानिक शोध, ठीक है, साइंटिफिक एस्पेक्ट जो है रिसर्च का, उस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए. बिना इस चीज़ के शोध का अपने आप में कोई मतलब नहीं है. अब साइंटिफिक रिसर्च जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है? साइंटिफिक रिसर्च जो कि वेरीफाइड हो, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिविटी मतलब वस्तुनिष्ठता को ध्यान में रखकर की गई हो, ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर जो सेट ऑफ पैटर्न है उसको फॉलो किया गया हो, तभी जाकर वो साइंटिफिक है. रैंडम अगर हम किसी चीज़ के बारे में लिखते हैं या फिर पढ़ते हैं, वो साइंटिफिक रिसर्च नहीं होता है, ठीक है. तो मेथड जो है, मेथड के रिसर्च में यही रोल होता है, ठीक है. या फिर अगर हम रिसर्च मेथड की बात करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च मेथड की बात करते हैं, तो उसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि द मेथड इन रिसर्च इज समथिंग दैट वी यूज टू फाइंड अ फैक्चुअल आंसर और कंक्लूजन ऑफ आवर रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है. और ये जो साइंटिफिक मेथड होता है, जो साइंटिफिक रिसर्च होता है, ये कभी भी एक इजी टास्क नहीं होता है, एक बहुत हार्ड वर्किंग टास्क होता है, ठीक है, जिसमें कि लॉट ऑफ एफर्ट मतलब बिल्कुल ही लगाना चाहिए और लगाया जाता भी है, ठीक है. कुछ अगर हम मतलब जो साइंटिफिक रिसर्च मेथड्स है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो जैसे कि कई कंपैरेटिव स्टडी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ठीक है, इस तरीके से मतलब और भी मेरे साथियों ने काफ़ी मतलब टाइप्स ऑफ रिसर्च में बहुत सारे और भी पद्धतियों के बारे में बताया. तो ये एक चीज़ है, मतलब ये सारे के सारे साइंटिफिक रिसर्च मेथड्स हैं जिसको कि हमें मतलब ये टाइप्स है साइंटिफिक रिसर्च मेथड्स के, जिसके थ्रू कि हम एक पर्टिकुलर एम तक जा सकते हैं, ठीक है. अब कुछ डेफिनेशंस की बात करते हैं कि जो साइंटिफिक रिसर्च मेथड्स है, ठीक है, कुछ उसको स्कॉलरी इंटरप्रिटेशंस या फिर जो डेफिनेशंस है उसको एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है. समय कम है इसलिए मैं अपने प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा मतलब ये सूक्ष्म रखना चाहूँगा. तो अकॉर्डिंग वुल्फ एक मतलब स्कॉलर हैं, अकॉर्डिंग टू वुल्फ थ्रू वट एवर रिसर्च मेथड इफ द कंक्लूजन वाज साइंटिफिक एंड इज डेवलपिंग फर्दर कैन बी डिफाइंड इन द कैटेगरी ऑफ साइंटिफिक रिसर्च. According to Bertrand and others, method used in establishment and classification of natural laws is known as scientific method. According to Goodday and Hart, when the fundamentals of science is applied in the field of social sciences, then it became a study method for the social sciences study. ठीक है. तो ये एक स्कॉलरी, ये तीन जो डेफिनेशंस मैंने बताया, ये स्कॉलरी इंटरप्रिटेशंस है साइंटिफिक रिसर्च का, ठीक है, जो कि हम लोग थ्रू मतलब साइंटिफिक रिसर्च का स्कॉलरी इंटरप्रिटेशन है, जिसे कि हम समझ सकते हैं कि अगर हम वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं तो उसमें उसके जो मेन उसके जो अहम बिंदु हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है, वो इन स्कॉलर्स ने मतलब हाईलाइट करने की कोशिश की है. अब हम हिस्टोरिकल मेथड, जो आज का मेरा टॉपिक है, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं. तो सबसे पहले कि हिस्टोरिकल मेथड जानने से पहले कि इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री, अगर इसके बारे में हम 2 लाइन बात कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से समझने में हर किसी को बहुत आसानी होगी. इज हिस्ट्री मेयर द स्टोरी ऑफ पास्ट? Yes, this definition was right, but all about 200 years back, not now. History is not a study of past in recent days, ठीक है. इतिहास सिर्फ और सिर्फ अतीत की व्याख्या नहीं है आज के समय में. इतिहास
हमारे पूरे मतलब अगर मानव जाति का जो इवोल्यूशन रहा है फ्रॉम एप टू मैन या फिर फ्रॉम यूनिसेलुलर टू मल्टी सेलुलर, इसकी अपने आप में पूरी की पूरी कहानी समेटे हुए है। अगर हमें इस चीज़ के बारे में जानना है जो कि मानव जाति के ऊपर किए जाने वाला सबसे बड़ा शोध है आज तक के इतिहास में, ठीक है, अगर हमें इस चीज़ के बारे में जानना है तो हमें इतिहास को जानना ही होगा, इसके सिवाय हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। अगर हमें किसी पर्टिकुलर संस्कृति के बारे में जानना है, किसी सिविलाइजेशन के बारे में जानना है, किसी कल्चर के बारे में जानना है, किसी के इंस्टीट्यूट के बारे में जानना है, अगर हम पार्लियामेंट की ही बात करते हैं, पार्लियामेंट का अपना एक ऐतिहासिक बैकग्राउंड है, ठीक है, वो मतलब कैसे वो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद से डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र का जो बेसिक एसेंस है वो निकल करके सामने आता है, हम उसको वहाँ से ट्रेस कर सकते हैं। इसका अपने आप में एक हिस्टोरिकल स्टडी है। अगर हम उसके इतिहास को नहीं जानते हैं तो हम कभी भी किसी मतलब इंस्टीट्यूट के या फिर कल्चर के या फिर सिविलाइजेशन के बारे में हम अच्छे तरीके से कभी भी नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। तो इतिहास सिर्फ वो नहीं है कि अगर उसकी व्याख्या कर दी गई। जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ, भगत सिंह पंजाब से थे, ठीक है, पंजाब में छोले भटूरे तो बहुत खाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन भगत सिंह ने भी किसी न किसी ठेले पे या फिर रेडी पे छोले भटूरे खाए होंगे, लेकिन वो इतिहास का हिस्सा नहीं है। हम उस इंसान को उसके राजनीतिक सोच को जानते हैं, ही वाज अ पॉलिटिकल पर्सन, ठीक है, तो वो चीज़ इतिहास है, उनका कहीं छोले भटूरे खाना इतिहास नहीं है। एवरी इंसिडेंट ऑफ पास्ट इज ऑल्सो नॉट हिस्ट्री, only those incidents who have contributed in the evolution of mankind up to the recent time is what is history. So इस एक चीज़ को हमें बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक कि अकॉर्डिंग टू G1 Bullough जो कि स्कॉलर है, उन्होंने हिस्टोरिकल मेथड के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हुए यहाँ तक लिखा है कि इन ऑर्डर टू स्टडी सोशल साइंसेज हिस्टोरिकल मेथड इज द ओनली मेथड विच कैन बी चूजन। मतलब उन्होंने लिखा है कि अगर हम सोशल साइंस रिसर्च की बात करते हैं तो ऐतिहासिक पद्धति को छोड़ करके और कोई दूसरी पद्धति है ही नहीं जिस मतलब हम जिसको चुनते हुए जो सोशल साइंसेस के रिसर्च है उसको परसू कर सकें। हालांकि थोड़ा सा ओवर एक्सैजरेशन जरूर है, ठीक है, क्योंकि अभी केस स्टडी के बारे में बात हो रही थी, ठीक है। रिसेंट अगर हिस्टोरिकल प्रोसेस को हमें मतलब ट्रेस करना है तो हम केस स्टडी मेथड से भी कर सकते हैं। अवेलेबल रिसोर्सेज, हालांकि उसके कुछ लिमिटेशंस जरूर हैं, ठीक है, जैसे कि एक लिमिटेशंस के बारे में आपने बात जरूर किया, रिलायबिलिटी या सेकेंडरी सोर्सेज का, वो हर मतलब हर रिसर्च प्रोसेस में सेकेंडरी सोर्सेज की रिलायबिलिटी एक मतलब सवालात्मक चिन्ह जरूर होता है, एक क्वेश्चनेबल मार्क उसके सामने जरूर होता है, ठीक है। लेकिन सोशल साइंसेस रिसर्च में हमें आगे बढ़ना है तो ऐतिहासिक पद्धति को छोड़ करके और दूसरी कोई पद्धति है ही नहीं, ठीक है। और आगे इसमें वही सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने इससे पहले मतलब जब इतिहास के बारे में बात कर रहा था तो बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ अतीत के कुछ घटनाओं का विवरण नहीं है, ठीक है, उसकी पूरी सामाजिक, आर्थिक या फिर राजनीतिक जो उसके जो बैकग्राउंड है, जो तमाम बैकग्राउंड है, सबका एनालिसिस भी है, ठीक है, सबको स्कॉलर्स ने अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट भी किया हुआ है, ठीक है। अब इसके कुछ हिस्टोरिकल मेथड, ऐतिहासिक पद्धति के जो कुछ डेफिनेशंस हैं, ठीक है, इस डेफिनेशंस को भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हिस्टोरिकल मेथड इज अ पैटर्न इन विच एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रेजेंट इज डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ पास्ट, ठीक है। मैंने जैसे एक एग्जांपल दिया, इस चीज़ को मैं एग्जांपल के थ्रू मतलब ये डिस्कस करना चाहूँगा कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया पार्लियामेंट की हिस्ट्री, ठीक है। पार्लियामेंट की हिस्ट्री अगर हम पार्लियामेंट का जो फंक्शनिंग है उसको अगर हम अच्छे से समझ सकें, ठीक है, उसके लिए हमें सबसे ज़रूरी है कि ये हाउस ऑफ कॉमन या फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स, मेरे ख्याल से मैं शायद गलत टर्म यूज़ कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, क्योंकि एग्जैक्टली मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये जो मतलब हाँ नहीं, वो ब्रिटेन वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब अगर हम उसका यहाँ से इवोल्यूशन हो रहा है, वो जब से एग्जिस्टेंस में आ रहा है, अगर हम उन तमाम चीज़ों के बारे में नहीं जाने, अगर हम उसके अतीत के बारे में नहीं जानते हैं, आज के उसके फंक्शनिंग को समझ पाना या फिर उसके ऊपर कोई टिकट टिप्पणी कर पाना, ठीक है, कोई क्रिटिक कर पाना या फिर कुछ बोल पाना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। According to A.R. Radcliffe Brown, historical method is a method in which researcher studies a present incidents or phenomenon by linking it to its historical background in a chronological order as a sequence of its continuity, ठीक है। According to P.V. Young, historical method is based on the principle of induction, आगमन, ठीक है, फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। इंडक्शन का मतलब जो ये होता है, मीनिंग होता है वो जनरल टू पर्टिकुलर, मतलब कि अगर एग्जांपल देते हैं हम सब, ठीक है, कि यहाँ पे हम सारे के सारे शोधार्थी हैं, ठीक है, उसके बाद मनीष जी शोधार्थी हैं, तो क्योंकि वो हमारे बीच में बैठे हुए हैं इसलिए हम जनरल टू पर्टिकुलर जा सकते हैं, ठीक है। ये लॉजिक डिराइव करने का एक नियम है जिसको कि लॉजिकल इंडक्शन बोलते हैं या फिर, ठीक है, जो इंडक्शन पैटर्न है उसको वो बोलते हैं। It finds out the possible factors from history which played an important role in the formation of present. Historical method includes detailed study of historical phenomena or factors in a sequence which laid down the basis for formation of principle or laws of modern day society or phenomenon through induction method.
और एक और मतलब डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू एफ जे राइट, हिस्ट्री डील्स विद द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द वे इन विच इवेंट्स हैव एक्चुअली अकर्ड एंड सीम टू एस्टिमेट द इंपॉर्टेंस ऑफ दोज इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। अब मैं कंक्लूड करता हूँ, जो सर ने बोल दिया है, टाइम हो गया है, ठीक है। अब मतलब जो सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट है हिस्टोरिकल मेथड को परसू करने के लिए, वो एक सोशल इंसाइट है। सोशल इंसाइट अगर हम ब्रॉडली समझने की कोशिश करें, ठीक है, तो हम पूरी तरीके से एक ऑब्जेक्टिविटी को ध्यान में रखना चाहिए। हम मनोगतवाद का सहारा नहीं ले सकते हैं, हम सब्जेक्टिव नहीं हो सकते हैं, हम किसी चीज़ को बायसनेस के साथ नहीं परसू कर सकते हैं। सोशल इंसाइट, मान लीजिए कि हम किसी घटना का, ऐतिहासिक घटना का हम स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमें पूरी तरीके से उसका जो बैकग्राउंड है, वो किन किन सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में घटी, हमें इस चीज़ का भी इसके पहले कि हम किसी निष्कर्ष पर पहुँचे, हमें इस चीज़ का भी अच्छे से मतलब अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है। हिस्टोरिकल ओरिएंटेशन, ठीक है, इतिहास में कब, कहाँ और कैसे हुआ, ठीक है, इस चीज़ का भी अध्ययन करना पड़ेगा। एनालिटिकल एंड सिंथेटिकल व्यू, जो अभी जैसे कि हमने पिछली परिभाषाओं में भी देखा, एनालिटिकल और सिंथेटिकल व्यू, मतलब हम देख भी रहे हैं कि मतलब प्रेजेंट डे इंसिडेंट को हम पास्ट से रिलेट करके उसका जो इवोल्यूशन है, उसको पूरे ब्रीफ बैकग्राउंड को हम देख रहे हैं, उसी चीज़ को यहाँ बोल रहा है एनालिटिकल एंड सिंथेटिकल व्यू, कि हम वहाँ से रिलेट करके, पास्ट से रिलेट करके, ठीक है, किस चीज़ मतलब प्रेजेंट के किसी इंसिडेंट को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव अप्रोच वो ये मैंने डिस्कस कर दिया है। कलेक्शन ऑफ रिलायबल एंड रिलेवेंट डेटा, ठीक है, डेटा को मैं डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि टाइम को मैं आगे नहीं डिस्कस करूंगा। डेटा मतलब हिस्टोरिकल रिसर्च में जो डेटा अवेलेबल होता है, जितने सारे के सारे हिस्टोरिकल रिसर्चेस हैं, चाहे इंस्क्रिप्शंस हो गए, ठीक है, जितना भी रिटन मटेरियल हो गए, मटेरियल रिमेन्स हो गए, ठीक है, या फिर जो कमेंट्रीज हैं, जो चले आने वाले जो लीजेंड्स हैं, हालांकि मतलब एज अ सोर्सेस उनके ऊपर थोड़ा सा डाउट जरूर है, बट दे कैन बी कंसिडर्ड, दे कैन बी स्ट्रांगली कंसिडर्ड एज द सोर्सेस ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, ठीक है। और उसके बाद जो एक दो सबसे ज़्यादा मतलब एसेंशियल है इसमें हिस्टोरिकल मेथड के लिए, जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, अवेयरनेस ऑफ पर्सनल लिमिटेशंस। हमें अपने लिमिटेशंस को भी जानना होता है कि हम एक शोध कार्य को किस तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन सा स्कोप है जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, जिसको कि हम परसू कर सकते हैं, जिसको हम नहीं कर सकते उसे हमें छोड़ देना चाहिए, ठीक है। मतलब बहुत ही वाइजली अपने जो रिसर्च क्वेश्चन है उसको खोजना चाहिए, या फिर जो स्कोप है उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए मतलब एक जो सबसे बेसिक है, चाहे आप मतलब किसी भी तरीके से शोध करें, एक ग्रेट डील ऑफ इमेजिनेशन, ये किसी भी मतलब रिसर्च मेथड के लिए सबसे बेसिक मतलब रिक्वायरमेंट एलिमेंट है, जो कि हर चीज़ में होना चाहिए, और इसमें भी है, ठीक है। और स्टेप्स ऑफ ओके सर, सो दिस इज